आज का टॉपिक है चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉर्बिडिटी को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर है, मोर्टालिटी को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर है, मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है और मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि मॉर्बिडिटी क्या होता है। मॉर्बिडिटी मीन्स क्या होता है कि सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन, यानी कि अगर हम आम भाषा में समझे तो अगर कोई इंसान किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उसका मतलब है कि वो मॉर्बिडिटी से है। ठीक है, जैसे किसी इंसान को अस्थमा है, किसी इंसान को कह सकते हो कि कोई हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक आ रहा है उसको, तो वो क्या है, मॉर्बिडिटी से है, सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कंडीशन या कोई भी मेडिकल कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या है? मोर्टालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि डेथ, अगर कोई कितना पर्सन डेथ कर रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोर्टालिटी। ओके, आई थिंक वर्ड क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना का केस था, उस कोरोना के केस में कितने लोग डेथ किए, मान लीजिए कि 1 लाख लोग डेथ किए, तो 1 लाख क्या हुआ, हमारा मोर्टालिटी हुआ, डेथ रेट हुआ। ठीक है, और कभी भी और कहीं कहीं भी ये जो वर्ड है ना, रेट, रेट का मतलब क्या होता है, पीरियड, समय। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, आप जिस भी यूनिट में मेजर करना चाहें, पीरियड हमेशा रेट इज इक्वल टू पीरियड, पीरियड इज इक्वल टू टाइम। तो रेट कहीं भी आप समझ आइए कि टाइम की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं मोर्बिडिटी रेट मेजर्स। वो तो मैंने एक बेसिकली इंट्रोडक्शन समझाया। अब जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कि मॉर्बिडिटी को हम कैसे मेजर करें, यानी कि जो पर्सन जो सफर कर रहे डिजीज कंडीशन से, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हम क्या घर घर जाकर पूछ तो नहीं सकते कितने लोग आपके घर में बीमार हैं, है ना। तो कैसे ये मेजर किया जाएगा? तो इसका एक तरीका अपनाया गया, दो तरीका, इंसिडेंस रेट और प्रिवेलेंस रेट, है ना। ये अपने आप में एक दो टॉपिक है। तो पहले इंसिडेंस रेट देखते हैं। देखिए, इंसिडेंस रेट का मतलब क्या होता है। अगर आप इंसिडेंस का बात करें तो इंसिडेंस का मतलब होता है पीडियाट्रिक्स में, यानी कि चाइल्ड हेल्थ में, कि आप जो है केसेस, ठीक है, न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, न्यू केसेस। इंसिडेंस मीन्स न्यू केसेस, इंसिडेंस मीन्स न्यू केसेस। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वर्ड आपको याद रखना है जब भी आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो। तो इंसिडेंस का मतलब न्यू केसेस। ठीक है, अब देखते हैं। इंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ केसेस अकर डिजीज अकरिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, इन 2000 क्या है ना कि ये सब बहुत लंबा चौड़ा किताबी भाषा है, हम क्यों ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर ऑफ केसेस, हमने बताया कि मॉर्बिडिटी का मतलब न्यू, सॉरी, इंसिडेंस का मतलब न्यू केसेस। ठीक है, मान लेते हैं कि न्यू केसेस बन रहे हैं 40, ठीक है, और जो पर्सन एक्सपोज हो रहा है, मान लीजिए 40 केस बना किसका, अस्थमा का। ठीक है, लेकिन रिक्स में कितने थे, यानी कितने लोग थे जिनको अस्थमा हो सकता था, तो मान लीजिए कि 80 लोग थे। ठीक है, लेकिन हुआ कितने को, 40, यानी कि केस मेरा कितना बना, हम लोग बनाते ना केस स्टडी करते, केस कितना बना, 40, लेकिन होने वाले कितने लोग को थे, 80। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ केसेस, मेरा नंबर ऑफ केसेस क्या है, 40, कितने पर्सन एक्सपोज होने वाले थे, एक्सपोज एक रिस्क थे, तो 80 लोग थे। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दो से इधर कर दो तो 5, है ना। तो कितने लोग एक्सपोज हुए, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ इतने लोग जो है, इंसिडेंस रेट जो है क्या है, तो 5। अब बात करते हैं प्रीवैलेंस रेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवैलेंस का मतलब समझिए। प्रीवैलेंस में हमेशा न्यू प्लस ओल्ड दोनों केस आते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसमें से न्यू केस जो बन रहे हैं वो मान लीजिए 2 है, और ओल्ड केस में भी 2 हैं अस्थमा का। ठीक है, जब हम प्रीवैलेंस रेट निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ केसेस में 4 आएगा, क्योंकि न्यू प्लस ओल्ड, क्योंकि इसके डिफिनेशन में साफ साफ क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कितने केसेस का कितना संख्या प्रेजेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन में,
चाहे नया हो या पुराना है तो वो पॉपुलेशन का ही केस ना, ठीक है। साथ में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन एट ए रिस्क ऑफ हैविंग दैट डिजीज, मतलब कितने पर्सन जो है रिस्क में है इनटू 1000। तो हम मान लेते हैं, अभी माने थे कि 4 केसेस जो थे वो ओल्ड और न्यू दोनों मिलाकर हुए थे, 4 मान लिए। अब कितने लोग रिस्क में हैं, हमने माना 10, इनटू आप क्या करोगे 1000 में, आप कटम कुटी कर दो, कितना आया 400, यानी कि 400 मेरा क्या है प्रिवेलेंस रेट है। रेट का मतलब मैंने फिर से बताया था कि टाइम होता है, टाइम वो दिया हुआ रहता है कि 1 साल का आप निकाल रहे हो, 2 साल का निकाल रहे हो, ठीक है, तो टाइम दिया रहता है। तो वही कह रहा है कि प्रिवेलेंस रेट हुआ कि भाई 400 केसेस बन रहा है, हमने मान लो 1 साल का माना, तो 1 साल में 400 केसेस मेरा बन रहा है इस हॉस्पिटल में, या फिर मान लो इंडिया में 400 केसेस बन रहा है, समझाने का मतलब हुआ। तो अब बात आती है कि इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में क्या डिफरेंस है। इंसिडेंस में सिर्फ और सिर्फ हम न्यू केसेस को ले रहे थे, बट प्रिवेलेंस में न्यू प्लस ओल्ड दोनों को लेते हैं। तो 2 ऐसे पैरामीटर हैं जो जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, रेट को हम डिसाइड करते हैं। कौन सा रेट को, तो अभी हमने आपको बताया भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्बिडिटी। हम अभी किसकी बात, अब बात करते हैं मोर्टेलिटी का। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट, ठीक है। अब क्या देखिए फॉर्मूलाज का देखिए, निकालने कैसे आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कह रहा है कि फिक्स पीरियड टाइम, अब तो फिक्स मानोगे ना, अब डेथ निकालो कितने समय का निकालो, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो बोल रहा है कितना डेथ हुए उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट दैट स्पेसिफिक टाइम, मतलब उस समय में कितने पर्सन जो थे वो रिस्क में थे, ठीक है, इनटू 1000। मान लेते कोरोना का केस था, उसमें जो है 10 लोग जो थे वो डेथ हुए, ठीक है, और कितने रिस्क में थे 20 थे, 20 को कोरोना हुआ लेकिन 10 को मर गए उसमें, इनटू 1000 मेरा क्या निकलेगा मोर्टेलिटी रेट निकलेगा। कट दिए, कितना आएगा 500, तो 500 क्या निकला मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब देखेंगे मोर्टेलिटी इन्फेंसी एंड चाइल्ड, मतलब कि इन्फेंसी का मतलब हुआ इन्फेंट, 1 साल का बच्चा है उसका अगर मोर्टेलिटी रेट निकालना है, ठीक है, या फिर चाइल्डहुड है, तो मैंने डेवलपमेंट में तो पूरा क्लासिफिकेशन ही बताया चाइल्डहुड का, तो उनका अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट है पेरीनेटल, मैंने हमेशा जो है वर्ड को तोड़ने की कोशिश की, नेटल का मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड, और कहीं भी नेटल वर्ड मिल जाए मतलब बच्चों से संबंधित। अब पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है पहले, बिफोर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले, पेरीनेटल का मतलब ये हुआ। मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे के जन्म से पहले पेरीनेटल हो गया, उनका डेथ मोर्टेलिटी उसका रेट निकालना है, जन्म से पहले बच्चों का जो डेथ होता है माँ के पेट में उसका हम निकाल रहे हैं। शॉर्ट में इसे कहते हैं PMR, P फॉर पेरीनेटल, M फॉर मोर्टेलिटी, R फॉर रेट। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो कह रहा है अर्ली नियोनेटल डेथ फर्स्ट वीक बाय 1 ईयर, लाइव बर्थ इन सेम ईयर इन 2000। कह रहा है कि जो नियोनेटल है, ठीक है, फर्स्ट वीक वाला 1 साल के अंदर डिवाइड कर देंगे उसको लाइव बर्थ इन सेम ईयर, उस साल में कितने लोगों का जन्म हुआ और उसमें कितने लोग फर्स्ट ही वीक में मर गए, ठीक है, कितने बच्चे फर्स्ट वीक में डेथ कर गए, और उसी मान लीजिए 1 साल में कि 4 जो है बच्चे थे वो डेथ कर गए, कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो मान लीजिए कि आपको 10 बच्चा था, 10 बच्चे का लाइव बर्थ हुआ, लेकिन फर्स्ट वीक में जो है 4 बच्चों का डेथ हो गया, इनटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, ठीक है, ये कट गया, कितना आया 400, तो 400 मेरा क्या निकला पेरीनेटल। अब बात करते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल आप सभी जानते हैं न्यूनेटल क्या होता है, 28 दिन का जो बच्चा होता है, ठीक है, जन्म से लेकर 28 तक उसको न्यूनेटल करते हैं, ठीक है, 0 से लेकर तक। अब देखते हैं NMR, N फॉर न्यूनेटल, M फॉर मोर्टेलिटी, R फॉर रेट, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला इसका कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 28 डेज ऑफ एज इन ए गिवन ईयर इन 2000 बाय टोटल लाइव बर्थ इन सेम ईयर। सेम वही चीज कह रहा है कि कितने लोगों का जन्म हुआ जिस साल में आप निकाल रहे हो उस साल का, और कितने लोग का डेथ हुआ इन 2000। मान लेते हैं कि 4 लोग का डेथ हुआ, फिर से 4 ले लिए, और 10 लोग जो थे लाइव बर्थ हुए इन 2000 कर दीजिए, फिर जो है 400 केस आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब 1 साल का जो बच्चा है उसका हम डेथ रेट निकाल रहे हैं, तो IMR, I फॉर इन्फेंट, M फॉर मोर्टेलिटी, R फॉर रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स ऑफ एज
नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, यानी कि नीचे में आप देख चाइल्डहुड का जो भी मोर्टेलिटी रेट निकला है उसमें नीचे जो है लाइफ, सब में लाइफ बर्थ लिखना है कि मान के हम 1 साल का निकाल, 1 साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ, नीचे में हर जो फॉर्मूला उसमें सेम है, आप देख सकते हैं इंटू 1000। बस चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि आप इन्फेंट का निकालो तो इन्फेंट का लिखो, 1 साल में कितने लोगों का डेथ हुआ, अगर नियोनेट का निकालो नियोनेट का निकालो, बस यही चेंज हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं कंटेंट जो है 3-4 बुक्स से रेफर करते हूँ, पारुल दत्ता, डिम्पल शर्मा एंड अदर बुक्स को। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और साथ ही साथ मैं हर सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ। मुझे आपसे